नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया पेज, एक नया चैनल कोदंड। दरअसल आपको बता दें, लेके आए हम फरीदाबाद विधानसभा की 6 विधानसभा में से सबसे पहले हमने जो उठाया है NIT 86 को। आपको बता दें, बहुत ज्यादा इस विधानसभा के अंदर तकरार रही, त्रिकोणीय मुकाबला रहा, जो साफ तौर पर अगर हम बात करें सबसे पहले नगेंद्र की, तो नगेंद्र लगभग 1 साल तक सड़कों पर ही रहे, जनता के बीच रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते रहे, लेकिन अंततः उनके टिकट काट के सतीश पागना पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। तुरंत सतीश पागना को टिकट मिलते ही, हालांकि भी मांग रहे थे, बहुत सारे लोग पार्टी से टिकट मांगते हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सर्वे आपके लिए महत्व रखता है कि आखिर NIT 86 में कौन जीत रहा है, कौन बाजी मारेगा, नीरज बाजी मारेगा, नगेंद्र बाजी मारेगा या सतीश चैंपियन बनेंगे। देखते हैं, आपको बताते हैं कि जब नगेंद्र की टिकट कटी तो उसके तुरंत बाद नगेंद्र ने पासा पलटकर चश्मे के निशान पर अपना चुनाव चिन्ह रखा। चश्मा और मायावती की जो पार्टी है, हाथी, इनका इस बार हरियाणा के अंदर गठबंधन हुआ है, जिससे वो टिकट लाए और सिर्फ नीरज तो कांग्रेस से थे ही थे। वहीं करामत अली जसपा से चुनाव लड़ रहे थे। मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय देखा जा रहा था, जिससे उनकी बातें, लेकिन फैक्ट्स की तरफ लिए चलते हैं और मैं पुनः दोहरा दूं, ये एग्जिट पोल है, संभवतः कम ज्यादा या हार जीत बदल भी सकती है, ये तो रिजल्ट बताएगा अंतिम परिणाम। एग्जैक्ट पोल कल आएगा, ये एग्जिट पोल है। अब आपको सबसे पहले ले चलते हैं उन गांवों की तरफ जहां पर कांग्रेस का दबदबा है, यानी कि मुस्लिम कैडर वोट जहां पर है, वो सभी जानते हैं कि वो आज की डेट में लगभग कांग्रेस के साथ चल रहा है। धौज सबसे बड़ा गांव है वहां पर, और धौज में लगभग 7,657 पोल पड़ी है। ये नहीं बताएंगे कि कितने पोल है, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं रहता, जो पोल पड़ी है एक्चुअल में 7,657 पोल धौज में हुआ है। टीकरी में 1254 पोल हुआ है। वही फतेहपुर तगा में 3,998 पोल हुआ है। मादलपुर में 1421 पोल हुआ है। कुरेशीपुर में 2707 पोल हुआ है। थोड़ी जमालपुर में 1253 पोल हुआ है। सिरोही में 1404 पोल हुआ है। वहीं आलमपुर में 1590 पोल है। टोटल 8 गांव जो है मुस्लिम है। कुल मिला के बात करें तो 21,284 पोल यहाँ पर मुस्लिम गांव के हुए हैं। अब इसमें छोटी छोटी कॉलोनियां हिंदुओं की भी है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब अगर यहाँ से वोट परसेंट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को महज 9% वोट मिलता दिख रहा है। नगेंद्र भराना को 24 से 25% वोट मिलता दिख रहा है। वही नीरज को 52% वोट मिलता दिख रहा है। इन सभी गांवों और अन्य में हम करामत अली की बात करें तो 15% ओवरऑल जितना मुस्लिम है, चाहे वो मुस्लिम जो गांव है उनके हों या कॉलोनी के हैं, ओवरऑल 15% पर करामत अली को भी देखा जा रहा है, जो हमारा सर्वे कहता है, कभी का सर्वे कहता है। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो नगेंद्र को लगभग 5,006 वोट मिलता है, माफ कीजिएगा, नगेंद्र को 5,006 वोट मिलता है। और वही नीरज को 11,000 वोट मिलते हैं। और वही सतीश पागना 1864 पर ही रुक जाते हैं। ये तो था पाली से आगे का पाली। फिर दोहरा दें, 5,006 वोट, 25% के वोट जो है वो नगेंद्र के पास जा रहा है। 52% वोट जो है वो सीधा सीधा कांग्रेस को जा रहा है। 15% वोट जो है वो करामत अली के पास जा रहा है। वही महज 9% वोट, यानी महज 1800 कुछ वोट के साथ, क्योंकि उन कॉलोनी में भी अगर आप बात करें तो माली है, या गांव में माली भी है, माता कॉलोनी है, तुलसी कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनियां हैं जो हिंदू वोटर्स की है। अब ये चलते हैं आपको गेम चेंजर, जहां से ये गेम बदलता है, जिसके ऊपर पूरा दारोमदार रहता है। एक कोने में डबुआ कॉलोनी है और एक कोने में रांची कॉलोनी है, यानी कि झारसिंह गांव है, बांध दिया है दोनों साइड। चुनाव इसी के बीच लड़ा जाता है। अब आते हैं इसके बाद जो और गांव है, 8 गांव गुजरों के गांव की अगर हम बात करें तो गुजरों में कोट, मांगर, पाखल, पाली, खेड़ी, नेकपुर, गोठड़ा और पावटा। कोट में 806 है, मांगर में 1122 वोट पड़ा है, पाखल में महज 263 वोट पड़ा है, पाली में 47 वोट पड़ा है, खेड़ी में 1953 वोट पड़े हैं, नेकपुर में 895 वोट पड़ा है, गोठड़ा मोहम्मदाबाद में 1867 वोट पड़ा है, वही पावटा में 1535 वोट पड़ा है। टोटल 13,885 वोट गुजर बेल्ट में पड़ा है, जो पठानपुरिया की नजदीक कही जाती है, जहां पर नगेंद्र का मानना था कि उनका काफी अच्छा होल्ड है। हालांकि यहाँ नीरज नहीं। इस चुनाव में एक खास बात और बताएंगे आपको। इस चुनाव में खास बात यह है कि जहां पर हमने सर्वे करा, जहां पर नगेंद्र है वहां नीरज नहीं है, जहां पर नीरज है वहां नगेंद्र नहीं है। ये त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट देता हुआ दिख रहा था। और आगे डेटा की बात करते हैं, लिए चलते हैं। अब जो वोट पोल हुआ है, कोर्ट में अगर 806 वोट पड़े हैं तो उसमें से 483 वोट जो है वो सतीश की तरफ जाता दिख रहा है, यानी कि 40% मतदाता गुजरों में भी सतीश के ऊपर विश्वास जता रहा है। हालांकि पाली जो सबसे बड़ा गढ़ है, पाली के अंदर
जो बढ़त ले रहा है वो नगेंद्र बढ़त ले रहे हैं 2136 वोटों के साथ, और 1898 वोट जो है वो सतीश के हैं। वहीं नीरज जो है 712 वोटों पर सिमट रहे हैं। हालांकि विजय प्रताप ने खुलकर समर्थन करा था और वोट भी मांगी थी, जो कि बरखल विधानसभा से खुद अपना चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं। मांगड़ में 1122 वोट पड़े हैं। सतीश के पास 40% वोट की सत्ता दिख रहा है, 448 वोट। वहीं नगेंद्र के पास 336 वोट है और नीरज के पास 224 वोट है। पाखल की बात करें तो पाखल में काफी अच्छी बढ़त है नीरज के पास, क्योंकि नीरज को 385 वोट मिलता दिख रहा है। वहीं नगेंद्र को 288 वोट और सतीश को महज 192 वोट मिलते दिख रहे हैं। पाली की बात करते हैं, हमने आपको बता दिया। खेड़ की बात करें, खेड़ गुजरात में 976 वोट सतीश को मिल रहे हैं, 585 वोट जो है नगेंद्र को मिलता दिख रहा है। वही 390 वोट नीरज को संतोष करना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं नेकपुर की, तो 358 वोट सतीश के, उतने ही वोट लगभग बराबर वोट कट रहा है नगेंद्र और सतीश के अंदर, और वही नीरज 135 वोटों पर सिमट रहे हैं। कोटरा की बात करें तो 560 वोट सतीश के हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं नगेंद्र फिर बढ़त बनाए हुए हैं, 933 वोट नगेंद्र को मिल रहे हैं, और वही नीरज 373 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। गुजरों को जो भी कहा, वहां नीरज तीसरे नंबर पर है। अब यहाँ ट्विस्ट यह है कि जहां सतीश है और नगेंद्र है आमने सामने, वहां वोट लगभग बराबर कट रहा है और नीरज तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, और जहां नीरज है वहां नगेंद्र नहीं है। ये बड़ा एक रोमांचक सा हमें सर्वे में देखने को मिला। पावटा में 612 वोट पड़े हैं और 535 माफी है, तो ये यहाँ भी बराबर है। नगेंद्र और सतीश का बराबर वोट शेयर हुआ है इसमें, और नीरज को महज 230 वोट मिले। ये थे गुजरों के गांव, जिसमें 13,885 वोट पड़े। 5527 वोट सतीश के पास ज्यादा दिख रहा है, 5489 वोट जो है वो नगेंद्र के पास, वही महज 1968 वोट जो है वो नीरज के पास ज्यादा दिख रहा है। ये चलते आपकी गेम चेंजर जो एरिया है, साफ तौर पे कहें गेम चेंजिंग एरिया आपका आ जाता है वार्ड। यहां से शुरू होता है एमसीएफ। एमसीएफ की माने तो वार्ड 10, वार्ड 9, वार्ड 8, वार्ड 7, वार्ड 6, वार्ड 5, वार्ड 1, वार्ड 3 और 1, यानी कि 2 और 4 जो बल्लभगढ़ में है। अब सबसे पहले बात करेंगे वार्ड 1 की। वार्ड 1 अगर पोलिंग के हिसाब से करें तो पोल 10, वार्ड 10 से शुरू होता है, तो हम पोलिंग को ही लेकर चलते हैं। वार्ड 10 से शुरू करते हैं। वार्ड 10 में टोटल वोट पड़ा है, ये मनवीर भटाना का वार्ड है, जो कि नगेंद्र भटाना के भाई है, वहां से निवर्तमान पार्षद है। 14,039 वोट पड़ा है। यहाँ पर बड़ा अजीब सी स्थिति आई है। वार्ड उनका है, लेकिन वोट शेयर सतीश की तरफ जा रहा है। 45% वोट खिसकता हुआ सतीश की तरफ दिख रहा है हमें। 5615, माफ कीजिएगा, 5615 वोट जो है वो नगेंद्र और सतीश दोनों के बराबर 50% है। यहाँ पे दोनों को बराबर वोट मिल रहे हैं, लगभग 45, और इधर इनको मिल रहा है महज 28%। अगर हम डाटा की बात करते हैं, 5615 वोट जो है वो सतीश के हैं, वहीं इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आधी लगा लीजिए, 2300 वोटों करीब नगेंद्र का है और 28 वोट नीरज को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं वार्ड 9 की। वार्ड 9 में पोलिंग हुई है 26,629, जिसमें सतीश को 11,983 वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं 5325 वोट जो है वो नगेंद्र को, और 7,989 वोट, यानी नीरज यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। 7,989 वोट लगभग, यानी 8,000 की संख्या को टच कर जाएंगे। फ्लैक्चुएट रहता है 2%, 4% का फ्लैक्चुएट रहता है, 1-2% के फ्लैक्चुएशन से ही बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि अगर 190 पोल हो तो 1% मतलब 1900 वोट का फर्क पड़ना। वही वार्ड 8, ये जो है कविंदर की जो भाइया है, सतीश के छोटे भाई की जो भगिनी है, वहां से पार्षद है। 14,918 वोट पड़े हैं, जिसमें से 8,204 वोट सीधे के सीधे जो है वो सतीश को पड़ते दिख रहे हैं। वही नगेंद्र 4,475 पे और नीरज महज 1,491 वोट। डबुआ की खास बात बताएं, डबुआ जो एरिया था वो नीरज के बड़े भाई यानी कि स्वर्गीय पंडित शिवचरण शर्मा के जो मंझले पुत्र हैं उनके जिम्मे था, और ऐसा माना गया कि डबुआ में नाराजगी इस कदर थी कि उनका साफ कहना था कि नीरज हमारे यहाँ 5 साल नहीं आए। जो गायब रहना रहा उनका, यहाँ तक लोगों ने मुझसे सुना कि ये तो केवल फेसबुक और टीवी पर ही दिखते हैं। तो डबुआ में नाराजगी साफ देखी, क्योंकि डबुआ जो है सबसे लार्जेस्ट वोट रखता है, 80,000 मतदाता है, 50,000 के करीब वहां पोल हुआ है। वहां 2 ही देख रहे हैं, या तो सतीश और या फिर नगेंद्र। लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो सतीश को ज्यादा मिलता दिख रहा है। वहीं आज वार्ड 7 में आते हैं, वीर सिंह नैन जी का वार्ड है। 6,885 वोट सतीश को मिलते दिख रहे हैं, 3900 लगभग 4,000 करीब नगेंद्र को, और वहीं 8,000 के करीब जो वोट है वो नीरज को मिलता दिख रहा है। यानी नीरज यहाँ पर बना है, क्योंकि जवाहर कॉलोनी का टैक्स एरिया भी है और उनका जिसे कहें जन्मस्थल भी है, यहाँ पर नीरज को बढ़त बनाए हुए हैं।
वार्ड 6 की बात करते हैं। 14,281 वोट पड़ा है। सुरेंद्र अग्रवाल का पुराना वार्ड था। 5,713 वोट जो है वो सतीश को मिल रहे हैं। 3570 वोट नगेंद्र को मिलता दिख रहा है। वही 4285 वोट जो है वो साफ तौर पे कहीं नीरज के पास जा रहा है। वार्ड 5 में 19,755 की पोलिंग हुई है। 8890 वोट सतीश की तरफ जाते दिख रहे हैं। वही 5,928 यानी 6,000 के आसपास नीरज को वोट पड़ रहा है और 4,000 के आसपास नगेंद्र को वोट पड़ता दिख रहा है। वार्ड 3 की बात करते हैं। जयवीर खटाना का वार्ड है। 17,532 वोट यहाँ पड़े हैं, जिसमें से 8,000 करीब सतीश के पास और वहीं नीरज के पास 5300 से 5500 वोट और नगेंद्र के पास 3500 से करीब वोट। अब बात करते हैं ये वो एरिया है जिस एरिया में सबसे ज्यादा सक्रिय पार्षद हम कहेंगे वार्ड 8। अगर हमने इस पूरे विधानसभा को देखा तो वार्ड 1 के जो दोनों पार्षद हैं, चाहे ममता भागना और या फिर मुकेश डागर की जो भाभी है वो पार्षद है, लेकिन चेहरा मुकेश डागर का ही चलता है। एक गम सी बांध रखी है इन्होंने वहां पर। आप ये कहिए कि वोटर खिसक ही नहीं रहा वहां कहीं भी, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो झाड़ क्षेत्र भी है, जो जाट बेल्ट कही जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ी लीड लेके चल रहे हैं सतीश भागना। 15,000 से ऊपर वोट मिलने के आसार है इनको केवल और केवल झाड़ क्षेत्र से। वही नीरज भी 10,000 को टच कर सकते हैं, 9 से 10,000 के बीच, और नगेंद्र 4,000 से 5,000 के बीच रहने वाले हैं। तो ये टोटल वोट शेयर जो था इसका अगर हम ओवरऑल विश्लेषण करें तो जो यहाँ पर लीड दिख रही है टोटल, अगर हम कहते हैं कि भाई किसको कितने वोट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए सतीश फागना जो है इस विधानसभा में क्लियर कट जीत दर्ज कर रहे हैं। शायद पहली सीट हो फरीदाबाद की जो इतने बड़े मार्जिन से जीती जाए। मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन यहाँ पर 15 से 20,000 के बीच रहने वाला है। ये मार्जिन बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। 15 से 20,000 के मार्जिन से सतीश यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 वोट के करीब नीरज शर्मा 50 वोट टच कर जाएंगे। वहीं जो नगेंद्र की बात करें तो नगेंद्र 30 से 40,000 वोट के बीच में ही सिमट जाएंगे। ये जो आखिर हुआ विधानसभा में, इसका जब हमने राजनीतिक लोगों से बात करी, जो विश्लेषक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कभी तीसरे नंबर का वोटर 1 नंबर को वोट नहीं करता। जब चुनाव शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में नीरज नंबर 1 पर थे, नगेंद्र नंबर 2 पे था और सतीश को तो कोई जानता नहीं, नंबर 3 पे सतीश थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव ने बूम करा, चुनाव पलटी मारने लगा। चुनाव पलटी मारने की पहली नींव रखी गई थी जब मनोज तिवारी आया था। जबरदस्त भीड़ थी वहां पर। उस भीड़ से उसी दिन से सतीश का चुनाव हमारे आंकड़ों से उठने लगा डे बाय डे, क्योंकि बैक टू बैक सेलिब्रिटीज का आना, जिसे कहें योगी का आना, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा वहां पर। हमने देखा कि वहां ध्रुवीकरण धीरे धीरे ध्रुवीकरण की तरफ चला गया। निकिता का भी मैटर उठा, बेटी बजरंगी जो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, उन्होंने बीजेपी का आते दामन थाम लिया। बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो अंडर करंट वोटर था वो कहीं ना कहीं नीरज से खा था। नगेंद्र की जमीन जब खिसकने लगी तो वोटर ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई। जो नीरज से नाराजगी थी वो वोटर सतीश के पास शिफ्ट हो गया। उसके बाद पिछली बार जो आपने देखा ना, वाल्मीकि समाज जो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिड़क गया था, वो विधानसभा में गोलबंद हो गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा रहा है, जिसके 2 कारण हमें सुनने को मिले हैं। पहला कारण जो अलग से आरक्षण दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये सबसे मजबूत कारण रहा वाल्मीकियों में कि उन्हें अलग से आरक्षण दिया गया, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज जो है वो जुड़ गया। फिर जवाहर कॉलोनी बेल्ट की बात कर लें या डब्बा बेल्ट की बात कर लें, डब्बा बेल्ट और जवाहर कॉलोनी बेल्ट, पर्वतिया कॉलोनी, उड़िया कॉलोनी, यहाँ पर लगभग प्रवासी वोट बैंक जो है वो इकट्ठ वोट बैंक होता है बीजेपी का फिलहाल कोर वोट है। जबकि पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ है, महंत योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए, जिनका बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और अंत में रही सही कसर जो है राजीव कॉलोनी में अरविंद अकेला उस कलवा ने निकाल दी। वो भीड़ आपने हमारे चैनल पे देखी होगी फिलहाल टाइम्स पे, लाजवाब भीड़ थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वोटर जो है वो शिफ्ट हो गया। प्रवासी वोटर जितना था जो पहले नीरज के साथ चलता था, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया, सतीश के पास आ गया है। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, तीसरे नंबर का जो वोटर है, जो वोट करता है, तो कभी पहले नंबर पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी नाराजगी पहले से थी। यही कारण रहा कि ये चुनाव अंतिम 7 दिनों के अंदर जिस हिसाब से उठा, उसके बाद सबके चुनाव बैठते चले गए। वही नीरज के पास स्टार प्रचारक की बात करें तो केवल कांग्रेस पार्टी के ज्यादा कमाल के लोग आए।
पब्लिक के अंदर जो नाराजगी थी, जिसकी वजह से खुल के प्रचार नीरज नहीं कर पाए। जब भी प्रचार करने का जनसभाएं करी, रोड शो में उन्हें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना डर था, जिसकी वजह से खुल के पब्लिक के बीच में भी नहीं आ पाए। कई ऐसे एरियाज थे जहां पे उन्होंने पोल मांगने ही नहीं गए। इस विधानसभा की सबसे खास बात है, उड़िया कॉलोनी का एक एरिया है, उसके अंदर आप मानेंगे 92% पोलिंग हुई है, 92.33% पोल हुई है। एक ऐसा पोल है, बूथ है, जहां पर 92% पोलिंग हुई है। ये था NIT 86 का विस्तृत हाल। जैसे कि हमने बताया कि 75,000 से लेकर 85,000 तक वोट लगभग सतीश को मिलता दिख रहा है। ये संख्या 75 से बढ़ सकती है, 75 से घट नहीं सकती, ये बिल्कुल क्लियर है। वहीं नगेंद्र जो है वो, जैसा हमने कहा, 35 से 45 के बीच है। बाकी 10-12,000, 8,000 ये फिगर आप लगा लीजिए, करामत के पास भी रहने वाली है। और वहीं नीरज जो है वो 57 से 60,000 के बीच से बढ़ रहे हैं, यानी कि जो जीत का मार्जिन है वो 20+ दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा पहला सर्वे। अगला सर्वे आपको दिखाएंगे फरीदाबाद विधानसभा का। तब तक बने रहे हमारे नए पेज के साथ, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये हमारा पहला चैनल आज बनाया हमने, जो पिनाका के बाद, इसका नाम है कोदंड। कोदंड के बारे में बताते चलते हैं। कोदंड वो धनुष था जिससे परशु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसका एक नाम और है सारंगा। सारंगा जैसे साउथ वेस्ट में जाएंगे, कोदंडा का नाम सारंगा पड़ता चला गया। ऐसे ही पिनाका का नाम है। पिनाका जो था वो शिव धनुष था जिसे प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था। तो मैं सूरज भान सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।